नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज शिव के 7 रहस्य, जिसके लेखक हैं देवदत्त पटनायक। लेखक पुस्तक के प्रारंभ में ही कहते हैं, रूप बाहरी होता है और दिखाई देता है, जबकि विचार आंतरिक होता है और दिखाई नहीं देता। जैसे शिवलिंग। पश्चिम के विद्वान बाहरी यौन आकृतियों से चकित और उन्हीं में बंधे हैं। वे इनके पीछे के दार्शनिक विचार पर ध्यान ही नहीं देते। इसके विपरीत हिंदू धर्मावलंबी प्रतीकार्थ को ही प्रमुखता देते हैं। दृश्यार्थ को नज़रअंदाज ही नहीं करते, उसे नकारने भी लगते हैं। अनंत सत्यों में परम सत्य निहित है। कौन है वह जो इस समग्र को देखता है? वरुण को सहस्र नेत्र प्राप्त हैं, इंद्र को 100 और मुझे तो केवल 2। पहला, लिंगेश्वर का रहस्य। कल्पना मनुष्य की विशेषता है। एक दिन एक महान मूर्तिकार को एक पत्थर देकर उससे कहा गया कि इससे भगवान की मूर्ति बनाए। वह सोचने लगा, इसे क्या रूप दें जिसे भगवान कहा जा सके। अगर पौधे का रूप देता है तो उससे पशु पक्षी और मनुष्य विलग हो जाएंगे। अगर मनुष्य बनाता है तो वह केवल मनुष्य तक सीमित रहेगा, और मनुष्य में भी यदि पुरुष बनाता है तो स्त्री रह जाएगी, और स्त्री रूप देने पर पुरुष रह जाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान में सब कुछ समाहित है। अतः मूर्तिकार ने अंत में पत्थर को ज्यों का त्यों छोड़ दिया और उसके सामने अपना सिर झुका दिया। यही था लिंग, जिसमें अनंत निहित था। इस भगवान को शिव नाम प्रदान किया गया, जिसका अर्थ होता है शुद्ध, और जिसका कोई रूप ही नहीं होता। केवल मनुष्य ही अनंत के विचार की कल्पना कर सकता है। इस कल्पना करने के कारण ही वह पशुओं से श्रेष्ठ है। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ। ब्रह्मा ने दावा किया कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए भगवान का पद मुझे मिलना चाहिए। विष्णु ने कहा, तुम इस पद का दावा कर रहे हो, इसी से प्रमाणित होता है कि तुम भगवान नहीं हो। तब ब्रह्मा ने पूछा, फिर भगवान कौन है? उत्तर के लिए उनके मध्य एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और ऊपर नीचे फैलने लगा। ब्रह्मा ऊपरी छोर का तथा विष्णु नीचे के अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े, परंतु वे दोनों असफल रहे। विष्णु ने स्वीकार किया, इस अग्नि का कोई अंत नहीं है, यह अनंत और असीम है। परंतु ब्रह्मा ने झूठ बोला, मुझे उसका सिर मिल गया, वहाँ
केतकी के फूल लगे हैं। मैंने वह कर दिखाया है जो तुम नहीं कर सके, इसलिए भगवान मैं हूँ। तभी अग्नि स्तंभ से भस्मधारी देव प्रकट हो ब्रह्मा को कहा, तुम झूठे हो, और विष्णु से कहा, तुमने सच बोला है। तुम विनम्र हो और सीमाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तुम में यह जानने की उत्सुकता है कि क्षितिज के पार क्या है। तुम अनिश्चय से भयभीत नहीं होते और अज्ञान को स्वीकार कर लेते हो। तुम भगवान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अग्नि स्तंभ के देव ने अपना परिचय दिया। यदि रूपहीन को आकार दिया जा सकता है तो वह मैं हूँ। मैं भगवान हूँ, मैं शिव हूँ। दूसरा, भैरव का रहस्य। भय सब दोषों का जनक है। सब जीवित प्राणियों का सबसे बड़ा डर मृत्यु है। कोई मरना नहीं चाहता, जीवित रहना चाहता है। जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे को मारना पड़ता है। हिरण को जीवित रहना है तो वह घास को नष्ट करेगा। यदि शेर को जीवित रहना है तो वह हिरण को मारने के लिए विवश है। इस प्रकार दूसरे को मारना और अपने लिए भोजन प्राप्त करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए मृत्यु आवश्यक है। यह प्रकृति का सत्य है। शिव को काल भैरव कहते हैं, क्योंकि ये काल का भय दूर करते हैं। काल का अर्थ है समय, जो हर जीवित वस्तु को खा जाता है। प्रकृति सृष्टि है, जो पक्षपात नहीं करती और जिसका कोई प्रिय नहीं है। पुरुष मानवता है, जो कुछ को महत्व देता है और कुछ को नहीं। कला में प्रकृति की कल्पना सिर के बिना शरीर से की गई है और पुरुष की केवल सिर के रूप में, जिसे शरीर प्राप्त नहीं है। प्रकृति स्त्री इसलिए है क्योंकि सिर का रजस्राव पर कोई नियंत्रण नहीं है, जबकि पुरुष की यौन भावना पर उसके मस्तिष्क का नियंत्रण है। प्रकृति बिना किसी भेदभाव के जीवन को उत्पन्न और नष्ट करती है। वह दो स्थितियों में ही चुनाव कर सकती है। ऐसी दुनिया की रचना करें जिसमें कोई डर नहीं है, या ऐसी की जिसमें डर बहुत ज़्यादा है। पुरुष जब भय से ऊपर उठ जाता है और शांति का अनुभव प्राप्त करता है, तब वह शिव हो जाता है, सब प्रकार के डर का संहारक। जब पुरुष डर में वृद्धि करता है और उसके कारण उत्पन्न भ्रम के जाल में फंस जाता है, तो उसे डर का जनक ब्रह्मा कहते हैं। इसलिए
शिव को पूजन के योग्य माना जाता है, ब्रह्मा को नहीं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।